आत्मार्थियों, भाव पहाड़ ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि कभी निज स्वरूप की संवित्ति भी करो। बाहर बाहर में उपयोग बहुत लगा है, सबका लगा है, ना लगाओ तो भी लगा है, बाहर ही तो दौड़ता। क्यों? वो आदत पड़ी है। आदत तो बदलना पड़ेगी। कभी खुद का स्मरण। आप कहोगे खुद का स्मरण मतलब क्या है? खुद का स्मरण का मेरी फोटो देख लूं, मैं अपने नाक कान मुंह को याद कर लूं, ये खुद का स्मरण हो गया क्या? ये खुद का स्मरण कहां होगा? ये तो बदलता रहता है। ये तो देह का स्मरण हुआ। आत्मा का, ज्ञानमय चेतन का स्मरण। कभी यह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा में हूं, जानन मात्र। देह तो समझ लीजिए कि खोला खोका है। किसी का खोका 70 साल का हो गया, किसी का 72 का 75 का हो गया, किसी का आज कल एक बात मालूम पड़ी। मुंबई गांधीनगर चतुर्मास में एक गुजरात के फिल्म अभिनेता नरेश कानवड़िया, गुजरात में उनको अमिताभ बच्चन के ग्रेड में माना जाता, और उनके बेटे हितू कानवड़िया। तो कल एक बात मालूम पड़ी, जब वो आए तो व्यक्ति एकदम ऐसे एकदम टिप टॉप हीरो तो हीरो होता है, जो कि उनकी विनय भक्ति तो ठीक ही रही, और जो एक गीत गाया तो एक गुरुओं को समर्पित गीत गाया, बढ़िया से वंदना किया, अपने भाग्य को सराहा कि जिंदगी में पहली बार दिगंबर मुनियों के दर्शन करके आनंद हुआ। तो लेकिन वो हीरो तो हीरो होता है। अब उसका रंग रूप स्टाइल बाल वगैरह सब देख करके तो हम तो यही समझ रहे थे कि 45 46 47 का होगा। अब जब कल परसों जब अभी मरा हफ्ते भर में, तो मालूम पड़ा कि उसकी उम्र 75 साल की थी। अब देखिए, खोका तो हो गया है 75 साल का, लेकिन दिख रहा है 40-45 साल का। और खोका तो किसी किसी का है 40-45 का, दिखता है 75-80 का। तो खोखे का भरोसा, खोखे में ही तो धोखा है। और खोखे को देख करके और खोखे को पा करके हो गया ना। खोखे को देख करके और चोखे को भूल जाते हैं। चोखा समझ में आया? चोखे के 2 अर्थ होते हैं, 2-3 अर्थ होते हैं। चोखा का मतलब पहला जो कहना चाहते हैं असली, और चोखा का दूसरा अर्थ होता है भात चावल पका हुआ, और चोखे का तीसरा अर्थ होता है भुना हुआ बैगन या लौकी तोरई, और उसका जो सिर्फ अंगारों पर सेक करके जो उसका बनता है, उसको भी और भी अर्थ हो सकते हैं। खोखे को देख करके चोखे को भूल गए। कैसे? बोलो जी। चोखा चेतन आत्मा, खोखा देह बहिरात्मा। अब आप देखने जाते हैं, आप जैसे आप देखने गए अपने लड़के के लिए, ठीक है, या अपनी लड़की के लिए, और आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, लड़का लड़की खुद ही देख लेते हैं, और वो खोखा देख करके चोखा को भूल जाते। खोखा में ही मस्त होते। इतना बढ़िया रूप, इतना बढ़िया रंग, इतना बढ़िया कपड़े, और इतना फिर उस पर भी बालों की स्टाइल, गालों की स्टाइल, और उसके ऊपर लीपा पोती। फिर तो कहना क्या, फिर तो जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई। बात तो ऐसी है, लेकिन होता क्या है,
बस उलझ जाते हैं। अब बाद में मालूम पड़ता है कि कितने अवगुण हैं। ये खोखा हो गया। मतलब है कि एक तो खोखा का मतलब देह है, खोखा का दूसरा मतलब धन संपत्ति, अरब रुपया, और इसमें उलझ करके चोखा चैतन्य आत्मा को बिसर गए। और उसको याद कराते हैं गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी 123 नंबर की गाथा में, भाव पाहट में। नाणमय विमल सीयल सलिलम पाऊण भव्य भावेन बाहि जर मरण बेयण डाह विमुक्का शिवा हुंती। क्या कहा है? बड़े सरल शब्द हैं। नाणमय विमल शीयल सलिलम पाऊण। ज्ञानमय जल कैसा है? देखो, पानी पीते हैं, शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, प्यास बुझ जाती, अच्छा मालूम पड़ता है। लेकिन यहाँ ज्ञान को उपमा दे दी जल की। ज्ञानमय जल कैसा है? नाणमय, विमल है। कैसा है? विमल है, निर्मल है। मल से रहे थे, विगत मलहा, विगत मल विमल। ज्ञान रूपी जल अत्यंत निर्मल है। ये जो मल है ना, कसाय का मल, देखो आप जब तक शांत प्रशांत बैठे हैं तब तक तो ठीक है, तो ऐसे ही शांति रहती है। लेकिन कोई विकल्प लग जाए, अब भी हाल मालूम पड़ जाए कि बेटे बहू में तू तकरार हो गई, मालूम पड़ जाए कि दूर का एक रिश्तेदार जो बहुत प्यारा है आपको बीमार पड़ गया, कोरोना हो गया, अभी तक जो शांति थी वो सब गायब, और विकलता चालू कि क्या होगा, तो क्या कारण होगा, तो सिर दर्द चालू हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगी। होती है कि नहीं? किस किस की गायब होती है? सबकी होती है। सिर्फ छोटे समझ, जो ना समझ बच्चे हैं, ना समझ लोग हैं, उनको छोड़ करके। क्यों? वे उतना दूर तक का सोचते नहीं, उतना दूर तक का समझते नहीं और सो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा दूर तक का सोचते समझते हैं वो ज़्यादा जागते रहते हैं। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, और आँखों में रात गुजर जाती है। क्यों? वो उजल गए, किसी तरह से उलझे हो। परिणाम तुम्हारा ज्ञान विमल नहीं रह गया है, वो किसी न किसी मल में उलझ गया है। और ज्ञान के लिए, पानी के लिए धूल कीचड़ कंकर कार्बन प्लास्टिक, ये सब मल है पानी के लिए। आप बोतल के पानी को शुद्ध नहीं समझना। अभी विज्ञान ने रिसर्च किया है कि बोतल का पानी, सॉफ्ट पानी, उसमें ढेर सारे कार्बन प्लास्टिक उसमें उत्सर्जित होते रहते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों में नहीं दिखते हैं, लेकिन बॉडी में जा कर के धीरे धीरे वही काम करते हैं जो कोरोना वायरस। दिखते नहीं हैं, लेकिन आप केवल बोतल का, प्लास्टिक के डिब्बे का पानी पीते हैं तो 2 साल में 100 ग्राम प्लास्टिक आपके पेट में जमा होता है। तो इसका मल है पानी का। लेकिन ज्ञान का मल क्या है? ज्ञान का मल कसाय का उद्रेक, विकल्प का जाल, वो ज्ञान का मल हो गया, विमल नहीं रहा। और विमल रहेगा ना, आप अपने को समझा लेंगे कि भाई मैं तो ज्ञान घन हूँ, और जो होना है सो होना है, उस पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। आपको नींद आ जाएगी आराम से। लेकिन बोले कि जब विकल्प आड़े आते हैं तो वो तो आते ही हैं, कितना ही समझाओ समझ कुछ में आता नहीं है। व्यापार में घाटा लग गया, परिवार की कोई समस्या खड़ी हो गई, किसी ने बड़ा अपमान कर दिया, किसी का पाल पोस के आपने बड़ा किया, तैयार किया, वही माथे चढ़ गया। फिर जो हाल होता है, बड़े बुजुर्गों का सबसे बड़ा दुख यही होता है। जिंदगी भर उनने इतने काम किए होते हैं, इतने लोगों को आगे बढ़ाया होता है, बच्चों को तैयार किया होता है,
और उन्हें लगता है कि इनसे कुछ मुआवजा, इनसे कुछ वापसी, इनसे कुछ सम्मान, इनसे कुछ प्रतिष्ठा, इनसे कुछ लाभ मिलेगा। और जब वो सीधा नहीं बैठता है तो फिर वो एकदम विचलित विचलित क्लेश और दुखमय अशांत जीवन। और अगर ये निर्णय कर लें कि इसकी योग्यता तो इसके हाथ में है और मेरी योग्यता मेरे हाथ में, और मेरा और इसका जिसका जितना लेना देना है उससे कुछ ज़्यादा कम हो सकता नहीं, बात खत्म, मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया, अब इसका ये जाने। लेकिन हम इच्छा करते हैं कि मैंने इतना किया है तो कुछ तो वापस मिलना चाहिए, वो दुख का कारण बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान जो है वास्तव में वो विमल है, उसमें ये सब नहीं है, और शुद्ध ज्ञान शीतल है। ऐसे ज्ञान रूपी सलिल, सलिल का मतलब जल को पी करके पाऊण भव्य भावेण, भावपूर्वक जो भव्य जीव है उसको पी करके। भव्य किसे कहते हैं? जो जीव मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, प्रकृति है उसकी कि भव्य है। ऐसा बीज जो खेत में लगेगा तो उगेगा, वो भव्य मान लो, और ऐसा बीज जो खेत में भी डालो तो भी उगेगा नहीं, बठर, क्या बोलेंगे उसको, ठर्रा। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, कितना ही उनको धर्म पिलाओ, कितना भी ज्ञान पिलाओ, कुछ उनको उतरता नहीं है, वो कभी रत्नत्र नहीं पाएंगे, अभव्य है। भव्य जीव ऐसे ज्ञान रूपी जल को पी करके बाही जर मरण बीयण डाह विमुक्का शिवा होंती, व्याधियां मिट जाती हैं उनकी, जन्म जरा मृत्यु ये व्याधियां हैं। अरे देह है तो छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहने वाली हैं, कुछ ना कुछ तो लगा है, सर्दी खांसी जुकाम, गैस बनना, बात पित्त कफ, सिर दर्द, छो लगा ही हुआ है, कुछ ना कुछ, हजारों बीमारियां हैं, अब कुछ पता पड़ती कुछ नहीं। एक एक अंगुल देह में 96 रोग हो सकते। वे कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी जल पीता है वो इन व्याधियों से अपने आप को मुक्त, में ज्ञान घन आत्मा, देह की दृष्टि खत्म हो गई। बताइए ऐसा कैसे संभव है? ये तो कोई भाग्यवान दिगंबर रूप धारण करने वाला मुनि पूरा पूरा निर्णय कर ले तो कर ले, आम संसारी को तो बहुत कठिन है। वो जिस शरीर के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, घर के लिए ही तो सब कुछ कर रहा है, और फिर उसको भी कहे कि ये मेरा नहीं है, कैसे बनेगा? कोई सम्यक दृष्टि हो तो करता करता भी उसको समझ में आएगा कि जो कुछ है सब व्यवहार है, करने के लिए कर रहा हूं, इसमें से एक अणु भी, एक टुकड़ा भी मेरे साथ नहीं जाना, कर्तव्य कर रहा हूं बस। व्याधियों से रहित है। जर, जर का मतलब क्या होता है? जर का मतलब हम कह सकते हैं बुखार, और जर का दूसरा मतलब बुढ़ापा, जरा, और मरण, मरण भी नहीं है आत्मा को, ना व्याधियां हैं, न जरा है, ना मरण है, और ना वेदना है। डाह विमुक्का शिवा होंती, डाह समझ में आया? डाह, डाह का मतलब हम दाह भी कर सकते हैं, और डाह का मतलब ईर्ष्या भी कर सकते हैं। ईर्ष्या को, वो भयंकर ईर्ष्या को डाह इसलिए कहा है क्योंकि वह दाह का ही काम करती, आग लगती है तुरंत। किसी तरह का भयंकर अपमान हो या किसी तरह की भयंकर ईर्ष्या हो, यही व्यक्ति मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ये राजनीति में जो है ये इतना खतरनाक खेल होता है कि एक दूसरे को मार तक डालते हैं। ये बड़ा हो जाएगा, ये चुनाव मैदान में आ जाएगा, ये मेरी सत्ता को, मेरी कुर्सी को खाड़ डालेगा, ऐसे हमेशा दाह चलता रहता। लेकिन ये संसारी मूढ़जन और ज्ञान रूपी जल पीने वाले के लिए ना दाह है, ना वेदना है, ना जन्म मरण का चक्कर का विकल्प है,
और ना व्याधियों का क्लेश है। वो आनंद घन चैतन्य स्वभाव की अनुभूति करता है। सज्जनों, और एक बार ये सारे विकार नष्ट हुए तो वो सिद्ध हो गया, सम्यक दृष्टि शुद्ध हो गया। उसके लिए कहा है, जह भी अम्मी दद्धे न विरोहै अंकुरोय मही बीढ़े तह कम्मोदय दद्धे भवंकुरो भाव समूर्णानम। बीज कब तक उगता है? बोलो, खेती कौन कौन करता है आप में से? अब तो कोई नहीं करता है खेत वाली खेती, बाकी कर्म और कसायों की खेती तो चल ही रही है। बाकी करने वाले लोग करते हैं, जैनियों में भी कुछ लोग मिलेंगे और दक्षिण भारत में बहुत मिलेंगे। बीज तब तक ही उगता है जब तक कि वह जल ना जाए, जब तक कि उसका जो सिरोभाग होता है, उगने वाला हिस्सा, जब तक कि वो बना रहे, कुचल ना जाए, खत्म ना हो जाए, और उसको यथायोग्य पानी, भूमि, जल, वायु मिले तो बीज उगता है। लेकिन अगर बीज जल गया, चाहे बीयम्मी दड्ढे, बीज जल गया, न भी रोही अंकुरो मही बीड़े, तो अब वह जमीन में बोने पर भी पौधा नहीं बनेगा। किसान लोग एक बड़ी गलती करते हैं, एक क्या ढेरों गलतियां करते हैं, चूंकि औरों से तो कम करते हैं इसलिए क्या कहना, फिर भी अब खेत में जो बाद में भूसा निकला, जो बाद में कचरा निकला, उसको वहीं जलाते हैं। एक तो उससे प्रदूषण बढ़ता है, दूसरा जमीन को भी तकलीफ होती है। उतनी जो राख पैदा हो गई ना, वो उसके लिए लाभदायक नहीं है। यदि ये भूसे टाइप की चीज और ज्यादा बारीक होकर के उसी मिट्टी में मिल जाती, या उसको कहीं बाजू में रख के साल 2 साल बाद प्रयोग करते, तो टोटल खाद का काम करता। नहीं तो ये प्रदूषण भयंकर नुकसानदायक, उस गांव के लिए भी। दिल्ली में यही तांडव चल रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण तो है ही, अभी पटाखों के लिए भी कहा जा रहा है। वास्तव में पटाखे भी नहीं जलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। कितने सारे जीव दुखी होते हैं, कितना प्रदूषण होगा। जिसमें अभी कोरोना से जो आए हैं मुक्त होकर के, बरी होकर के, उनके लिए इसका खतरा बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और तो फिर भी जो बीज जल जाते हैं वो बीज उगते नहीं हैं। ऐसे ज्ञानी कर्म रूपी बीज को जला देते हैं तो संसार में पुनः भटकते नहीं हैं। ऐसे निर्दोष आत्मस्वरूप को जान के अपना कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।